जब भी बात आती है भारतीयता की तो हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं। बोलिए आगे। जिस देश में गंगा बहती है, ये वो देश है जो गंगाओं को भी माँ कहता है। बताओ कोई दुनिया का देश हो जो नदियों को भी माँ कहता हो? केवल भारत कहता है। और यही भारत की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये एकता टूटनी नहीं चाहिए। जाति, प्रजाति, वर्ण, इन सब के भेद से ये एकता टूटनी नहीं चाहिए। सब बाद की बात है। पहली बात यह है कि हम भारतीय हैं। हमारा जन्म ऋषियों के देश में हुआ है। ये देश शास्त्रों का देश है। शस्त्र इस देश ने बाद में पाए। इस देश ने बड़े बड़े युद्ध जीते शास्त्रों से, अपने शब्दों से, अपनी वाणियों से इस देश ने युद्धों को जीता है। ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन से बड़े बड़े युद्धों को जीता गया। चाहे वो श्री द्रोणाचार्य हों, चाहे वो श्री विश्वामित्र जी हों, ऋषियों के मार्गदर्शन से इस देश में युद्ध जीते गए। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति चली आ रही है उसको हम सबको बचा के रखना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उस संस्कृति को बचा के रखने में अभी जो सबसे ज़्यादा सक्षम फिलहाल हैं कोई, तो वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र हैं, जो लोग आज भी अपने संस्कारों को बचा करके रख पा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो देखो संस्कृति का, संस्कारों का बड़ा बुरा हाल हो चुका है। मुझे कोई शहरों से वो नहीं है, कथाएं तो हर जगह होती हैं, चाहे वो देश हो विदेश, हर क्षेत्र में होती। पर देखने में यही आता है कि बड़े बड़े शहरों में तथाकथित पढ़ाई के नाम पर बड़ी सारी संस्कृतियों को हमने बेच दिया, खत्म कर दिया। युवाओं ने आज के समय में भारतीय संस्कृति में क्या पहनना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, वो भूल गए। तो आप सब जितने भी यहाँ बैठे हो, आप सबका तो ग्रामीण क्षेत्र में आप सब रहते हो। छोटा सा आपका सुंदर सा गांव है। वैसे तो यहाँ हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, बता रहे थे बहुत दूर दूर के गांव के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे कथा सुनने। पर आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सब अपने संस्कारों को बनाए रखो। बड़ा बनना अच्छी बात है, शहरी बनना अच्छी बात है, पर शहरी बनने के चक्कर में अपने संस्कारों को मत खत्म करना। आपकी जो सादगी है वही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सभ्यता के चक्कर में सहजता को मत खत्म करना। सहज होना बहुत बड़ी बात है। सहज नहीं रह पाते हम। सहज मतलब बहुत साधारण, ना किसी प्रकार का कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, एकदम सहजता से। तो वो सब बनाए रखिए। मैंने पिछली बार भी आपको कथा में शायद कहा हो कि अपने संस्कार हैं, हमारे भारतीय संस्कार हैं। माथे पर चंदन रखो, गले में तुलसी धारण करो। अगर ये सब धारण करोगे तो इससे हमारे संस्कार बने रहेंगे। शर्माओ मत। जैसे मैयाओ आप यहाँ बैठी हो ना, ये लंबा लंबा सिंदूर भर के, यहीं से पूरा एकदम, ना भी लाइट हो ना तो भी मैया दिख जाती है एकदम कि ये मैया कोई बैठी है। तो ये पहचान है आपकी कि आप किन्हीं की हो, मतलब कोई आपका स्वामी है। ये पहचान बिन कहे पता लग जाती है कि आपका कोई स्वामी है। वैसे ही माथे पर अगर आपके और हमारे चंदन ये लगा रहेगा तो इसका बिन कहे मतलब है कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम दुनिया में लावारिस नहीं है। हमारा कोई मालिक है, और मालिक भी कोई ऐरा गैरा नहीं है। सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, जो सबका नाथ है वो हमारा मालिक है। सबका जो नाथ है, सबका जो स्वामी है वो हमारा मालिक है। तो माथे पर चंदन लगाओगे तो इसमें शर्म नहीं। कई लोग बड़ी शर्म करते हैं, अरे कथा सुनाए तो फिर लोग कहेंगे बड़ा बाबा जी बना फिर रहा है। पहली बात तो बाबा जी बनना कोई इतना आसान है क्या? बाबा जी टैग लगाने से कोई थोड़ी बाबा जी बन जाता है। संत जैसा स्वभाव भी चाहिए। पर तुमको कोई संत की कैटेगरी में बोल भी दे तो भी इससे बढ़िया क्या बात है।
और काम करने में तो हमको शर्म संकोच नहीं आती, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करने में शर्म नहीं आती, तो फिर माथे पे चंदन लगाना, कंठी पे, इसमें काहे की शर्म? क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो बिल्कुल भी संकोच मत करिए, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को बनाए रखिए। तो भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। लेकिन एक दिन भरत जी को क्या मन में वैराग्य जागा, लगा ये सब वैभव, ये सब बेकार है, सब माया प्रपंच, छोड़ो इसको। चले गए वन में भजन करने। वन में चले गए, लेकिन वहां जाके क्या हुआ, एक नदी में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। सूर्य भगवान को जल देने के लिए हाथ में सरोवर से, नदी से जल लिया, तो हाथ में एक हिरनी का छोटा सा बच्चा आ गया, हिरनी का बालक। मन में दया आई कि बेचारा कहाँ भटकेगा, इससे अच्छा इसको अपने घर ले आऊं। कुटिया में ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। पर धीरे 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 उसमें भरत जी का मोह फंसता चला गया। अब भजन छूटता गया, मन उसमें ज़्यादा लगता गया। एक दिन उसका अंतिम समय आ गया, और उसको ढूंढते ढूंढते जब श्री भरत जी सारे जंगल में घूम रहे थे, तो भरत जी का भी अंत समय आया। अंतमति सोगति, अंतिम समय में उस हिरन में मन था, इसलिए भरत जी अगले जन्म में एक हिरन बने। पर भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि हिरन बन के भी उनको अपना पिछला जन्म याद था कि हमने कैसे अपना जन्म बिगाड़ दिया, अब नहीं बिगड़ने देंगे। तीसरा जन्म उनको मिला, एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, और ब्राह्मण के घर जन्म लेके उन्होंने खूब भजन भक्ति की। और प्रसंग तो बहुत लंबा है, पर हम ऐसे ही समय अनुसार संक्षेप में सुनेंगे। खूब भक्ति की भरत जी ने, और अंत में भरत जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया।